आप सभी को नमस्कार। नमस्कार टाइगरों। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊंगा। सबको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। नाम ओमवीर सिंह और आपके मथुरा से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और इस बिजनेस को 2009 में शुरुआत किया। कैसे शुरुआत किया और इसमें आने के बाद क्या मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, उसके बारे में मैं आपसे मात्र 10 मिनट बात करूंगा। कर सकता हूं? कर सकता हूं? दोस्तों, मैं भी जैसे सभी लोग बताते आए हैं, मैं भी एक साधारण फैमिली में जन्म हुआ मेरा। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को जिन्होंने अच्छे संस्कार डाले, जिसकी वजह से मैं आर्मी में गया। और आर्मी की जब सर्विस मिली तो मुझे और मेरी मम्मी पापा को ऐसा लगा कि हमारे बेटा ने जंग जीत ली। ऐसा लगा, बड़ी खुशी हुई। जब सरकारी नौकरी घर में आई तो बड़ी खुशी हुई। मगर क्या रहता था, जब तनख्वाह मिलती थी तो मिलने की देर होती थी मगर खर्च होने की देर नहीं होती थी। इस तरीके से जीवन चल रहा था। घर वाले पैसा मांगते थे, मैं बोला पूरी जिंदगी तुमको ही देता रहूंगा तो अपने लिए भी तो कुछ कर लेने दो। हमने बचत करना शुरू कर दिया और मथुरा में सर्विस करते हुए 15 साल के दौरान मैंने एक 150 वर्ग गज का प्लॉट लिया। और उसी प्लॉट में कभी छुट्टी आता था तो एक कमरा बनाता था, कभी दूसरी छुट्टी आता था दूसरा कमरा बनाता था। मैंने 3 कमरे का घर बनाया 15 साल के पीरियड में। और जब मैं बाजार में जाता था तो बड़ी बड़ी कोठी देखता था, बड़ी बड़ी गाड़ी देखता था। और ये देखता तो मैं बोलता था, क्या ये बड़ी कोठी वालों का, बड़ी गाड़ी वालों का क्या भगवान अलग से होता होगा? एक दिन दीपावली आई और दीपावली को उसी घर में मैं छुट्टी आया हुआ था और लक्ष्मी पूजा की। और उस लक्ष्मी पूजा में मैंने बोला, मैंने कहा तू सबके घर जाती है, एक बार मेरे भी तो घर आ जा। दोस्तों, उस रात लक्ष्मी जी मेरे घर नहीं आई, मगर लक्ष्मी जी ने मुझे एक मौका दिया। 2-3 दिन के बाद मैं सवेरे सवेरे कुर्सी डाल करके घर पे बैठा हुआ था और उसी समय पे मेरे साथ में क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने 2 ऐसी शख्सियत भेजी मेरे सामने और वो मोटरसाइकिल पे मेरे घर के सामने से गुजर रही थी। मेरे को पता नहीं था ये लक्ष्मी जी ने भेजे दोनों, मुझे नहीं पता था। 2 मिनट के बाद फिर दोनों शख्सियत फिर वापस आती हैं। मैंने फिर गौर नहीं किया मगर देख रहा था दोनों शख्सियत को। 2 मिनट के बाद फिर तीसरी बार जब वापस आते हैं, फौजी होने के नाते मदद करने की वजह से दोनों को आवाज लगाई। मैंने कहा सर, आप बहुत देर से परेशान घूम रहे हैं, आप इस कॉलोनी में किसका घर जानना चाहते हैं? और वो दोनों के दोनों रुके, लौट के आए और आने के बाद मोटरसाइकिल खड़ी करी और नीचे से ऊपर तक मेरे को देखा। बोला हम तो सर आपको ही तो खोज रहे थे इतनी देर से। बोला थैंक यू। मैं बोला मिल गई, पड़ गई बीमारी पल्ले भाई, इनको छेड़ क्या दिया, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा मेरे को क्यों खोज रहे थे? बोला सर इतना बढ़िया काम है, आप हमें 20 मिनट देंगे क्या? मैंने कहा मैं तो पूरा फ्री हूं, छुट्टी पे हूं। इन्होंने मेरे को कमरे में बिठाया और वो दोनों लोगों का नाम बताना चाहता हूं। वो दोनों की दोनों शख्सियत मिस्टर राहुल सर और मिस्टर जसवी जी ने दोनों के दोनों मोटरसाइकिल पर। दोस्तों, इन दोनों ने मुझे प्लान दिखाया और जब कमरे में मुझे समझाने के लिए बैठ गए, इनकी उम्र कहां और मेरी उम्र कहां? सही है? बात जितना मुझे बता रहे थे अपनी उम्र के और तजुर्बे के मुताबिक, मैं इनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोला मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हुआ फौजी आदमी हूं, तुम कल के लड़के मुझे क्या बेवकूफ बनाने आए हो? कागज के पन्ने पलट पलट के अगर कोई करोड़पति बन जाए तो मेरे जैसा आदमी फौज में गोली चलाने क्यों जाएगा? थैंक यू। ये बात जब मैंने इनसे बोली तो इन्होंने बोला सर हकीकत में देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, हकीकत में अगर दिखा देते हो तो मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूं। दोस्तों, राहुल सर ने मुझे संडे के दिन मोटरसाइकिल पे बिठाया और यहीं संजय पैलेस में अवध बैंकेट हॉल है, उसके अंदर मुझे ला करके बिठा दिया। मैंने प्लान देखा और प्लान तो मैं घर पे भी देख चुका था। मैं तो ऐसे लोगों से मिलने गया था जो लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और जैसे ही लास्ट में टेस्टमनी होती है कि नहीं होती है,
और दोस्तों मैं प्लान से मोटिवेट नहीं हुआ, मैं मोटिवेट हुआ इस बिजनेस में आने की वजह से, टेस्ट मनी की वजह से। कोई बोला 5 लाख कमा लिया, कोई बोला 10 लाख कमा लिया, कोई बोला 20 लाख कमा लिया, कोई बोला 1 करोड़ कमा लिया। मैं बोला पैसा पैसा तो एक टाई वालों ने कमा लिया है, हम तो देश सेवा करते रह गए मिलके। थैंक यू दोस्तों। और उस दिन के बाद मेरे लग गई आग। राहुल जी को बोला हमने कि फटाफट भरवाओ फॉर्म, और मैंने कहा चलो एटीएम पे मैं देता हूं पैसे, और सीधा एटीएम पे गया, जाकर के डीडी के लिए पैसे दिए, और यहीं से दिमाग में फिर घुमाता ले गया किसको उसको ज्वाइन कराना है। अब यहां से मथुरा तक जाने में बड़ा दिमाग घुमाया और दिमाग में बिठा लिया किस किस को ज्वाइन कराना। सबसे पहले जाकर के हमने अपनी बीवी को बताया अब जिंदगी बदलेगी, अब मौका मिला है जिंदगी बदलने का, अभी तक तो काटने का मौका था। अब देखना कितने नोट आएंगे, अब देखना कितना बढ़िया घर होगा। ये बात मैंने बीवी से बोली तो बोलते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई बोला इतना ही बढ़िया काम मिल गया तो एक साइड में हमारे भाई साहब को भी ज्वाइन करा लेना। थैंक यू। मैं बोला मिलके बात तो सही कह रही है, मेरे को भी एक आदमी की जरूरत है, सही है। तो सबसे पहला नाम हमने उसका लिख लिया, मिलके चलो पहले इसको प्लान दिखाते हैं। दूसरा दिमाग घुमाया, मिलके हमारे बड़े भाई साहब भी हैं फौज में, उनको भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने साले साहब के पास गए और जा करके जब हमने प्लान समझाया तो बोले प्लान तो जीजा जी बहुत बढ़िया है, वास्तव में जिंदगी बदली जा सकती है, मगर फिलहाल में अभी पैसे नहीं है, शाम को 5 बजे दोबारा आकर के ले जाना। मैं बड़ा वायदे का पक्का हूं, सुबह शाम को 5 बजने से 5 मिनट पहले उसका दरवाजा जाके खटखटा दिया और गेट नहीं खोल रहा भाई साहब 8000 के चक्कर में। मैंने कम से कम 20-25 मिनट गेट बजाया, गेट नहीं खुला। मैंने फोन किया, घर में घंटी बजी और अंदर से उठा के बोलता है आप घर पे आए क्या? मैंने कहा हाँ घर पे आया हूं। बोले मैं तो बाजार में हूं, आप अभी जल्दी आ गए थोड़ा सा। मैं बोला घर में बैठा, बाजार में कहां है? दोस्तों मुझे पता लग गया कि जब घर में बैठा इस तरीके का बहाना बना रहा है तो डीडी देने वाला नहीं है। दोस्तों दुनिया बड़ी, मेरे को ऐसा लगा दुनिया बड़ी स्वार्थी है कि कहां अपनी सगी बहन को मुझे दे दिया और 8000 रुपए के लिए बोलता बाजार में घूम रहा हूं। बोला ऐसा लगा मुझे। मैं वहां से बोला, इतना मूड खराब हो गया। पहले पहले स्टार्टिंग में नए नए बिजनेस करते ऐसा लगता है कि या तो मारपीट कर लो या कुछ भी कर लो यार, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कोई आदमी है, हमें उसको इतना बोला तू भैया पैसा वाला बन जाएगा और बोलता ठीक है, ऐसे करता है और समय पर लगता है इसका 5-4 गाल पे दूंगा सीधा कर लूं इसको। वो तो बाद में बात समझ में आई कि मारपीट नहीं करनी है भाई, सही है। स्टार्टिंग में तो बड़ी गुस्सा आती थी और जो है ना मैंने सर से बात किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। मेरे साथ में शैलेंद्र जी थे, उस दिन सर को भी ले गया था अपने साथ में। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए भी। थैंक यू दोस्तों। सर बड़े ठंडे माइंड के रहे। शैलेंद्र जी मेरे साथ में जोधपुर में सर्विस करते थे, सर बहुत ठंडे माइंड के। सर ने समझाया, मेरी पीठ की साबात कोई बात नहीं, ये जुड़ जाएगा, बाद में जुड़ जाएगा। मुझे ले आए और आने के बाद फिर हमने अपने भाई साहब के पास गए और उनको भी प्लान दिखाया और उन्होंने भी हमसे बोला बेवकूफ कहां कंपनी के चक्कर में पड़ गया, फौज की अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, हम फौज में सूबादार बन गए, तू भी बन जाएगा, शरीर अट्ठा खट्टा है, बन जाएगा, कहां चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा भाई ये नहीं जुड़ने वाला, ये नहीं जुड़ेंगे। अब एक बात बताइए, किसी आदमी की दोनों टांग खराब हो जाए तो फिर क्या करेगा? हमारी दोनों टांग खराब हो गई। हमने अपने साथ वालों को समझाना शुरू किया, जिसको भी समझाते थे वही बोलता था, आधा प्लान सुनने के बाद खड़ा हो जाता था और बोलता था भाई साहब ऐसा है, मैं अभी 2 साल के बाद रिटायरमेंट जा रहा हूं, जब तक तो आप पैसे वाले बन ही जाएंगे ना। मैंने कहा हाँ बन जाऊंगा। तो ऐसा है आप अपना नंबर देके जाना, आपके लिए ड्राइवर बन के आऊंगा मैं। थैंक यू। कोई बोलता था मैं आपका बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, मैं बोला सारे के सारे बॉडीगार्ड और ड्राइवर ही बनेंगे, या डायमंड कौन बनेगा यार मिल गई मेरे साथ में। दोस्तों उस दिन मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर मैं दुनिया को प्लान दिखाता हूं, कोई बंदा जुड़ता ही नहीं है, बात क्या है?
सर ने एक चीज बताई कि आप अपने अंदर नॉलेज डालिए, आप ढंग से प्लान देना सीखिए, आप ढंग से लोगों को समझाना सीखिए। ये सारी चीजें सीखने के बाद फिर भी लोग दो तरीके को होते हैं। क्या होता है, जब जब आटे को छानते भूसी निकलती है कि नहीं निकलती है? कितने लोगों ने देखा भूसी निकलती है? निकलती है ना। सर ने एक चीज बताई कि लोगों को छानते जाना है, छानते जाना है, और जो बोलता है यस वो समझ लेना आटा, और जो बोलता है नो समझ लेना भूसी। थैंक यू दोस्तों। उस दिन के बाद मैंने एक ही काम किया और मैं लोगों को छानता चला गया। आता था तो समझता था आटा, और नहीं आता था मैं सोचता भूसी, आटा भूसी, आटा भूसी, आटा भूसी। ये करता चला गया दोस्तों, यही करता चला गया, यही करता चला गया। और दोस्तों आज मुझे फक्र होता है, आज मुझे फक्र होता है, ये आर्मी पाल दिया, ये विकास और ये सबके सब दोस्तों मोटरसाइकिल पे मैंने प्लान दिखा दिखा के ज्वाइन करा है, चाहे बोले चाहे न बोले, मैंने ज्वाइन करा है सबको, मैंने ज्वाइन कराया है। आज मेरा नाम एक भी ले या न ले कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, सबको ज्वाइन कराया है। साहब जब कुछ होता था तो फिर ओमिर के पास फोन आता था, मैं ही बोलता था साहब मैं हूं ना, चिंता मत करो यार। नहीं हाँ सुना है, सुना है, कोई बात नहीं दोस्तों। बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उस व्यक्ति को डायमंड बना। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी खुशी उस दिन होती है जिसको ज्वाइन करा के डायमंड बनते हुए देखते हैं, उस दिन बहुत खुशी होती है, उस दिन खुशी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। खुशी होती है जिसको ज्वाइन करा था डायमंड बनते देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू दोस्तों। मैं कृतज्ञ हूं ये अपलायनों का। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी आज बोल पा रहा हूं और जो भी यहां तक पहुंचा हूं, ये सिक्योर लैब सिस्टम की वजह से, और मेरे मेंटर जितने भी अपलायन हैं, हर मेंटर का, मेरे हर अपलायन का मेरे साथ में कुछ न कुछ क्रेडिट रहा है, जिसकी वजह से मैं यहां तक आया हूं। बाकी मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी दोस्तों, अकेले के बस की बात नहीं थी। थैंक यू दोस्तों। सिक्योर लैब में आने से पहले अंग्रेजी की एबीसीडी नहीं आती थी। सिक्योर लैब में आने के बाद सीखा। साबर कैफे में 20-20 रुपया घंटा दे करके कान पे मोबाइल लगा लगा करके कंप्यूटर चलाना सीखा। बोलता था इंटर कहां है, इसमें खोजता था, मोबाइल पर कान पर मोबाइल लगा रहता था। हाँ बोलते थे, सर बोलते थे एंटर दबाओ, मैं बोला एंटर कहां है इसमें, ये हालत थी। मगर सिक्योर लैब में आने के बाद सब एंटर पेंटर सबका पता है, अभी सबका पता है। अभी तो झटके में ईमेल होता है, झटके में इंटरनेट चलता है, झटके में लैपटॉप चलता है, सब कुछ चलता है। और दोस्तों इसी सिक्योर लैब की वजह से पिछले महीने 65 लाख रुपए का प्लॉट लिया। नहीं ओमिर की कहां का थी यार, 65 लाख का प्लॉट लिया है। बढ़िया गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और अभी तो देखते जाओ होना क्या है। इतना जबरदस्त करके दिखाएंगे, इतना जबरदस्त करके दिखाएंगे। आग तो बहुत है, आग तो बहुत है, मैं बता रहा हूं। अभी 5% भी खर्च नहीं करिए, 5% भी, बहुत आग भरी पड़ी है। और जिस इंजन में आग होती है ना, डिब्बे तो पीछे ऑटोमेटिकली दौड़ते चले जाते हैं। आते कि नहीं आते हैं? केवल एक ही चीज है भाइयों, अपना दिमाग, जितना भी आपने पढ़े हैं, जितना भी आपके अंदर समझदारी है, हो सकता है दूसरे फील्ड में आपके अंदर समझदारी होगी, दूसरी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, मगर सिक्योर लैब में एक व्यक्ति को बढ़िया से को, जिसको आपको लगता है कि ये बढ़िया है,
उसको पकड़ करके आप डायमंड बन जाओ भाई, कैसे भी डायमंड बन जाओ आप, एक बार डायमंड बन जाओ आप। पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं? कितने लोग डायमंड बन के दिखाएंगे? सब के सब बन के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। सबने बोला मैं वहां बैठ के देखा था, मैं वहां बैठ के देखा था। मैं भी बता ही देता हूं, मेरे को कुर्सी नहीं मिली थी, वो सीढ़ी पे बैठा था वहां पे। 2009 में माधव सर का, विजयपाल सर का मैं फंक्शन देखने आया था। मुझे चेयर नहीं मिली थी, मैं तो जमीन में बैठ के देखा था वो सीढ़ी पे। और उसी दिन कमिटमेंट किया था मैंने, सिक्योर लाइन में अपने बाप से पैदा नहीं अगर सिक्योर लाइन में डायमंड बन के नहीं दिखाया दोस्तों, ये कमिटमेंट किया था मैंने। थैंक यू। आज कितने लोग हैं खड़े होकर के कमिटमेंट करते हैं अपने बाप से पैदा नहीं अगर डायमंड नहीं बन के दिखाया? करते हैं, करते हैं।